अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको इंस्टॉलमेंट सेल्स का एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो कि एडीसी पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट 2004 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन को रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है आलम एंड कंपनी फॉलो द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम and closed its books twice in a year at June 30 and December 31st. Balance at January 1, 2003. Installment account receivable 2002 1,75,000. Deferred gross profit 2002 75,000. स्टूडेंट, ये 2002 का रिसीवेबल बिगनिंग है जो कि 2003 में शो किया जा रहा है। इसी तरह डीजीबी बिगनिंग, जिसे अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं, वो 75,000। ये दोनों बिगनिंग है 2002 के। जून 30, 2003 इंस्टॉलमेंट सेल मेड एट 40% ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द 6 मंथ पीरियड। 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख की हमने सेल की, जिसमें हमारा 40% प्रॉफिट इंक्लूड है। इसका मतलब 60% कॉस्ट होगी। दी ऑल एन इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2002 कैंसिल्ड, कस्टमर डिफॉल्ट कर गया है 2002 का कस्टमर 5,000 से। रीपर्चेज मर्चेंडाइज वाज असाइंड अ वैल्यू 2,500 और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 2,500 रुपए। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2002 जो कि एंडिंग रिसीवेबल है 45,000 2002 का, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2003 जो कि एंडिंग है रिसीवेबल 2003 का 1,75,000। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जा रहा है कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ द इंस्टॉलमेंट सेल्स ओरिजिनेटेड इन 2002। हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना है 2002 का। 3 का तो रेट हमें गिवन है, हमें 2002 का रेट निकालना है। शो कलेक्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ऑफ 2002 एंड जून 30, 2003। हमें कैश कलेक्शन निकालनी है 2002 की भी और 2003 की भी। गिव ऑल नेसेसरी एंट्री अंडर इंस्टॉलमेंट मेथड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन कंसर्निंग इंस्टॉलमेंट सेल्स इंक्लूडिंग एंड एडजस्टिंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हमें उसकी एंट्रीज बनानी है और एडजस्टिंग एंट्री बनानी है रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट की। और देन रिकॉर्ड रिपोजिशन रिकॉग्नाइजिंग लॉस और गेन। फिर हमें लॉस और गेन रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट इसका हम डीजीबी रेट निकालेंगे 2002 का। डीजीबी रेट निकालने के लिए ये इसका फॉर्मूला होगा। यूजीबी रेट या डीजीबी रेट एक ही बात है। यूजीबी बिगनिंग डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल बिगनिंग मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2002 का जो डीजीबी है वो 75,000 है बिगनिंग, और रिसीवेबल बिगनिंग जो है वो 175,000 है। डिवाइड किया 100 से, मल्टीप्लाई किया, रेट आ गया हमारे पास 42.857। आप इसको चाहें तो 2 डिजिट राउंड ऑफ करके 42.86% भी ले सकते हैं। देन कलेक्शन हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट 2002 का रिसीवेबल बिगनिंग जो था वो 175,000 है। इसमें से 5,000 से तो कस्टमर डिफॉल्ट कर रहा है, जो कि अमाउंट हमें रिकवर नहीं होगा, ये माइनस कर दें। और साल के आखिर में 2002 के 45,000 अभी भी रिसीवेबल है, यानी ये एंडिंग रिसीवेबल है जो हमें अभी तक नहीं मिला, ये भी इसमें से माइनस कर दें। तो जो कैश कलेक्शन हुई हमारी वो हुई 2002 की 1,25,000। इसी तरह अब हम 2003 की वर्किंग करेंगे। 2003 में जो हमने टोटल सेल की वो 4.5 लाख रुपए की। ये इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल हो गया 4.5 लाख रुपए 2003 का। इसका कैंसिल्ड का अमाउंट तो नहीं है, लेकिन 2003 का जो एंडिंग रिसीवेबल है वो है 175,000। ये 175,000 जो एंडिंग है ये इसमें से आपने माइनस करना है। तो कैश कलेक्शन इसकी आ जाएगी 2,75,000। 2002 की आ गई 125 और 2003 की आ गई 2,75,000। अब हम इसकी एंट्रीज पास करेंगे जो कि थर्ड रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो हमने सेल की 4.5 लाख रुपए की, इसकी एंट्री बना ली हमने। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल और इंस्टॉलमेंट सेल 4.5 लाख की। फिर हमें कैश कलेक्ट हुआ 2002 का 125,000 और 2003 का 275,000। टोटल कर लें तो दोनों 4 लाख बन गया। कैश डेबिट कर दें 4 लाख से, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल 2002 क्रेडिट कर दें 125,000 से, और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दें 2003 का 2,75,000। ये इसकी जन एंट्री पास हो गई। अब हमसे कहा जा रहा है इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएं। तो एडजस्टिंग एंट्रीज में कॉस्ट जो है वो है 270। वो इस तरीके से कि 4.5 लाख की सेल की, 40% प्रॉफिट है, 60% कॉस्ट होगी। 60% जो कॉस्ट है 2,70,000 आएगी 4.5 लाख की। इससे हमने एंट्री पास की, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और मर्चेंडाइज क्रेडिट। अब हम इसकी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट यानी अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे।
तो इंस्टॉलमेंट पे सेल की हमने 4.5 लाख की, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल जो है वो 270,000 है। इसका मतलब जो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया वो आ गया 1,80,000। अब हम इसकी रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई यूजीपी रेट। 2002 का जो स्टूडेंट कैश कलेक्शन है वो 125,000 है और यूजीपी रेट जो हमने निकाला इसका वो 42.857 है। मल्टीप्लाई कर दें तो आपका रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 5357 आया, जो कि 2002 वाला है। ऑल्दो अर्न तो आप 2003 में कर रहे हैं, लेकिन ये 2002 वाला है। 2003 में जो कैश कलेक्शन हुई वो 275,000 हुई, जो कि 2003 की है। इसका 40% रेट है जो कि गिवन है हमें, तो उसका रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,10,000। टोटल कर लें तो टोटल जो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 2003 का वो 163,571 हो गया। अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 2002 वाला 53,571 और 2003 वाला 1,10,000। दोनों अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट कर दें क्योंकि अब ये रियलाइज हो गए, और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट कर दें 163,571। स्टूडेंट अब हम इसका फोर्थ रिक्वायरमेंट जिसमें रिपोजिशन रिकॉर्ड करना है उसकी पहले वर्किंग करेंगे और फिर इसकी एंट्रीज पास करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल स्टूडेंट 2002 का कस्टमर डिफॉल्ट कर रहा था 5,000 से, और जो रेट है उसका वो 42.857 हमने कैलकुलेट किया। इस तरीके से जो अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आया 5,000 का 42.857% वो आया 2143, जो कि अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट था। अब हमें रियलाइज नहीं हो सकता। ये माइनस किया हमने तो बुक वैल्यू आ गई 2857। लेस करना है रिपर्चेज मर्चेंडाइज की मार्केट वैल्यू जो कि हमें गिवन है 2500। बुक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम, इसका मतलब हमें नुकसान हो गया, लॉस हो गया 357 का लॉस ऑन रिपोजिशन। अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। रिपर्चेज मर्चेंडाइज वापस आ गई आपके पास, एसिड इंक्रीज हो गया, डेबिट कर दें 2500 जो उसकी मार्केट वैल्यू है। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट जो कि अब रियलाइज नहीं हो सकता है, इसको खत्म कर दें 2143 से। लॉस हुआ रिपोजिशन पर 357 का, वो भी डेबिट ले जाएं, और रिसीवल खत्म हो गया, रिसीवल एसिड था कम होकर क्रेडिट चला गया 2002 वाला 5,000 से। नरेशन पास कर दें रिपर्चेज मर्चेंडाइज ऑन लॉस। तो स्टूडेंट ये मैंने एक और सोल्यूशन आपको करके दिखाया इंस्टॉलमेंट सेल्स का। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।